तुम्हारे ग्रुप में तुम गप्पे लड़ा रहे हो, हंसी मजाक में सामने वाला तुम्हारी खींच रहा है और इस भरी सभा में तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको समझदारी से जवाब कैसे दे। तुम सिचुएशन को संभालने के लिए हंस के उठ जाते हो या कुछ भी मन में आए वो बोल के चले जाते हो और कुछ टाइम बाद आपको अचानक से ख्याल आता है कि अगर उसको ये रिप्लाई दिया होता तो कितना स्मार्ट साउंड करता मैं, ग्रुप के लोग मुझे कितना स्मार्ट समझते हैं। लेकिन ये रिप्लाई देने का वक्त बीत गया। ये हमारे कमबैक स्टेटमेंट्स इतने लेट क्यों आते हैं? 1700s में फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डेडिडॉट एक फैंसी डिनर पार्टी में थे। जब उनकी किसी ने इंसल्ट की तब वो हक्के बक्के रह गए, लेकिन जैसे ही वो उस पार्टी से निकलकर स्टेयर्स से उतर रहे थे तब उनके दिमाग में उस इंसल्ट का एक परफेक्ट रिप्लाई आया। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, उनका मोमेंट चला गया था। इसलिए इस चीज को स्टेयरकेस विट बोलते हैं। जो चीज आप मौके पर सोच सकते थे वो आपको जरूरत के बाद आए, स्टेयरकेस विट। और ये सबके साथ होता है, इवन स्मार्टेस्ट लोग, फास्टेस्ट थिंकर्स, सबके साथ। लेकिन जो चीज हम सोचने के लायक है वो तभी के तभी क्यों नहीं सोच सकते? ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके ब्रेन के प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज पर। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तब आपका ब्रेन मल्टीपल चीजें जगल कर रहा होता है, जैसे सुनना, एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना, रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट करना, और ये सब में स्ट्रेस और एड्रेनलिन रिलीज होता है। आपका ब्रेन सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है, ना कि विट को। और जब आपका ब्रेन डिफेंसिव मोड में होगा तो विट के लिए क्रिएटिविटी कहां से आएगी? लेकिन वही छुपी हुई विट जब आप बेड पर लेट रहे हो, नहा रहे हो, बाथरूम में हो, तब वापस आ जाती है, क्योंकि आप पर अभी कोई प्रेशर नहीं है। आप अपने ब्रेन को अगर स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ट्रेन कर सको, चीजों को थोड़ा लाइटली लो, तो आप ऐसी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो।